ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ चीजें हैं शास्त्रानुसार, कुछ वस्तुएं हैं ऐसी जिनका आपको कभी भी दान नहीं करना है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। सनातन धर्म में दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह मात्र रिवाज के लिए ही नहीं किया जाता, वरन दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य बताए गए हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है और मृत्यु काल में दान करने से लाभ होता है। दान का अपना महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बन गई है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जीवन भर के लिए दुष्कर्मों से मुक्त होने के लिए दान ही सबसे सरल और उत्तम माध्यम है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हजारों वर्ष पुराने हिंदू धर्म में आज भी विभिन्न वस्तुओं को दान करने के संस्कार का पालन किया जाता है। आजकल अमूमन दान कर्म ज्योतिष उपायों को मद्देनजर रखकर किया जाता है कि हमारा भला होगा। ज्योतिष शास्त्र में दान का महत्व है। ज्योतिषियों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का आंकलन करने के बाद जीवन में सुख, समृद्धि एवं अन्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु दान करने की सलाह दी जाती है। दान किस वस्तु का, भोजन का और यहां तक कि महंगे आभूषण का भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वस्तु का दान करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, उसे मिलने वाला परिणाम एवं उसमें छिपा विज्ञान। हर वस्तु अपने दान के उपरांत उससे संबंधित परिणाम देती है। ऐसा कहा जाता है कि दान की गई वस्तु में कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से हमें मन के मुताबिक फल प्राप्त होते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं। जैसा हमें ज्योतिष बताते हैं, हम उसी अनुसार वस्तुओं का दान करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ज्योतिष ने आपको बताया कि किस समय कैसा दान करना चाहिए? शायद नहीं बताया होगा। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत एवं दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं। लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें क्या दान देना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, ये सब बातें जो हैं वो जानने योग्य होती है। कभी कभी कुछ तरह के दान आपको नहीं करने चाहिए। यदि दान कर्म किया जाए तो और भी बुरा असर देता है। ऐसे हमारे द्वारा किया गया दान हमें अच्छा फल देने के बजाय बुरा फल देना प्रारंभ कर देता है और हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है। आपको ये जानना चाहिए कि आपको दान कब करना है, ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हम आज यही आपको बताने जा रहे हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान हमेशा हमें हानि देगा। हम सूर्य ग्रह पे आते हैं। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं दो राशियों में से किसी एक में हो तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। दूसरा, चंद्र ग्रह। चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में
चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषण में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से दुर्व्यवहार करना हानिकारक हो सकता है। किसी स्त्री का अपमान करने पर ऐसे जातक मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। जिस जातक के लिए चंद्र ग्रह स्वराशि हो, उसे किसी नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब अथवा प्याऊ निर्माण में कभी आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। यह उस जातक के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। इसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ऐसी स्थिति में है तो मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। मीठे खाद्य पदार्थ का दान निषेध होता है। आपके घर यदि मेहमान आए हों तो उन्हें कभी सौंफ खाने को न दें, अन्यथा वो व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही कटु वचनों का प्रयोग करेगा। यदि मंगल ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का बासी भोजन न तो स्वयं खाएं और न ही किसी अन्य को खाने दें। उसके बाद हम आगे चलते हैं बुध ग्रह पे। बुध मिथुन राशि में हो तो स्वर्ण राशि और कन्या राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी स्थिति में हो तो उसे हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। हरे रंग के वस्तु और यहां तक कि हरे रंग के खाद्य पदार्थों का दान में ऐसे जातक के लिए निषेध है। इसके अलावा इस जातक को ना तो घर में मछलियां पालनी चाहिए और ना ही स्वयं के मछलियों को दाना डालना चाहिए। इसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वगृही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे पीले पदार्थ या पीले रंग का पदार्थ नहीं करना चाहिए दान। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तु आदि का दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से समाज में जो सम्मान है वो कम होता है। फिर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वृष या तुला राशि में हो तो स्वराशि एवं मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की ऐसी स्थिति हो तो उसे श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थ दान नहीं करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में कमी आने लगती है। इसके अलावा नई खरीदी गई वस्तुओं का एवं दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद शनि ग्रह। यदि शनि मकर या कुंभ राशि में हो तो स्वगृही तथा तुला राशि में हो तो उच्च राशि का कहलाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी है तो आपको काले रंग के पदार्थों का दान कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को अपने घर में काले रंग की कोई पशु जैसे कि भैंस अथवा काले रंग की गाय, काला कुत्ता आदि नहीं पालना चाहिए। ऐसा करने से जातक के निजी एवं सामाजिक दोनों रूप से हानि होती है। इसके बाद राहु ग्रह। राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्वराशि हो गई तथा वृष और मिथुन राशि में हो तो उच्च का होता है। जिस जातक की कुंडली में इसमें से किसी भी एक स्थिति का योग बने तो ऐसे जातक को नीले और भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का अनादर करने से परहेज करना चाहिए। जब भी ये खाना खाना बैठे तो उतना ही ले जितने भूख हो। थाली में जूठन छोड़ना इन्हें भारी पड़ सकता है। उसके बाद हम आते हैं केतु ग्रह पे।
केतु यदि मीन राशि में हो तो स्वगृही तथा वृश्चिक या फिर धनु राशि में हो तो उच्चता को प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में केतु उपरोक्त स्थिति में है तो आपको घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। इसके अलावा भूरे चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का दान नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।